आज पाके के माही होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद SC/ST रिजर्वेशन जो भारतीय संविधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित जो SC/ST के आरक्षण का जो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, उस संबंध में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज श्री BR गवई जी का स्टेटमेंट हम लोग के सामने आया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने SC/ST समाज के हित की और उसके जो आरक्षण की जो बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, उसमें कहीं भी जो है भारतीय संविधान में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में इस तरह के जो है ऑनरेबल जज के द्वारा जो है इस तरह का जो है टिप्पणी, इस तरह का जो है राय प्रकट करना हमारे ST/SC समाज के लिए जो है और SC/ST समाज का जो हमारा आरक्षण है उसके खिलाफ जो है हमारा जो समाज आज पूरे देश में 21 अगस्त को जो है भारत बंद का आह्वान किया है। उस संबंध में हम कहना चाहते हैं, मैं जितेंद्र पासवान पाकी विधानसभा क्षेत्र का भावी प्रत्याशी होने के नाते और दूसरा जाति जो शेड्यूल कास्ट का एक कैटेगरी है, उस नाते भी जो है हम अपने SC/ST समाज के आरक्षण के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं और आदरणीय ऑनरेबल जो हमारे जज साहब का जो बयान आया है उसकी जो है हम निंदा करना चाहते हैं। और पूरे देश में जो है विभिन्न पार्टियों के द्वारा और SC/ST जो ऑर्गेनाइजेशन है देश में, उनके द्वारा भी जो है 21 अगस्त को जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी में जो है हम पाकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकी के जो हमारे व्यवसायी हैं, दुकानदार बंधु हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि चूँकि हमारा जो यह SC/ST समाज है, यह जो है कई वर्षों से जो है भेदभाव का शिकार हमारा ये रहा है। SC/ST समाज जो है इनके साथ जो है भेदभाव हुआ है और यह समाज का आज भी जो है आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित नहीं हो पाया है। आज भी हम समाज के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए हमारे ये दलित शोषित पीड़ित समाज की संवेदना को समझते हुए उनके प्रति जो है व्यवसायी जो हमारे इस पाकी विधानसभा खासकर के बाजार के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे इस दलित शोषित और पीड़ित समाज के प्रति जो है अपनी सहानुभूति जताते हुए हमारा जो 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान है उसका समर्थन करते हुए एक दिवसीय अपने प्रतिष्ठान और दुकान को बंद रखें, यही हम अपील और आग्रह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। और चूँकि अभी जो है ये माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज साहब का जो इस तरह का राय आया है, इस संबंध में चूँकि भारतीय संविधान में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर स्पष्ट जो गाइडलाइन है उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे भारतीय संविधान में रिजर्वेशन को लेकर जो प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ जो है उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। किसी भी तरह का फेरबदल जो है न्याय संगत नहीं है SC/ST समाज के लिए, क्योंकि हमारा यह जो समाज है आज भी जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है पिछड़ा हुआ समाज है और हम रिजर्वेशन के आधार पर ही जो है हम जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इसलिए आरक्षण को लेकर, खासकर SC/ST समाज के आरक्षण को लेकर किसी भी तरह का जो है भारतीय संविधान में जो है फेरबदल नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही अपील करते हैं और 21 तारीख का जो भारत बंद का जो आह्वान है 21 अगस्त का, उसके लिए भी जो है हम खासकर विशेष रूप से जो है अभी हम कुछ देर पहले तरहसी और मानातू प्रखंड के व्यवसायी भाइयों के लिए भी जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी
वहाँ तरहसे में कर जो है आपके बीच यहाँ जो उपस्थित हुए हैं पाकी की इस पावन धरती पे, तो हम वहाँ भी आग्रह और अपील करके आए हैं मनातू और तरहसे के व्यवसायी बंधुओं के लिए कि जो है आप 21 अगस्त को जो है एक दिन के लिए अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, ताकि हमारा जो दबा कुचला हुआ जो समाज है ये मुख्यधारा से जुड़ पाए। हमारे प्रति आपकी संवेदना और सहानुभूति जो है आप दिखाएं हमारे प्रति। और यहाँ के बाद जो है लेस्लीगंज में भी जो है हम व्यवसायी से अपील करने के लिए वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम रखे हैं, अभी जाकर वहाँ भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और वहाँ भी लेस्लीगंज के भी व्यवसायियों से भी हम यही अपील करेंगे कि हम दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, जिनको बोलचाल के भाषा में जो है हरिजन आदिवासी कहते हैं और दूसरी भाषा में जो है उनको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, इसलिए हमारे प्रति दबे कुचले समाज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, सहानुभूति व्यक्त करते हुए एक दिन का जो है आप अपने प्रतिष्ठान और दुकान को बंद रखने की कृपा करेंगे। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं रमेश कुमार पासवान, तरहसी प्रखंड का कोषाध्यक्ष हूँ पासवान समाज का। और इस समाज के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण संबंधी बातें हो रही है या जो सुनने को मिला है वो अच्छी नहीं है। हमारे दबे कुचले लोग हैं, उसके अंदर सरकार को या जज को मद्देनजर रखते हुए वो किसी चीज़ को फैसला ले, हमारे हित में हो। मैं यही कहता हूं। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।